साहित्य क्या है इसकी निश्चित परिभाषा कोई नहीं, लेकिन साहित्य को समझाने के लिए जो सही तरीका है, हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं एक शब्द पर। वो शब्द है वांग्मय। वांग्मय, इस शब्द से आप परिचित हैं? कभी आपके सामने आया ये शब्द? इसमें वा और म के बीच में जो डमरू जैसा बना हुआ है वो क्या चीज है? क ख ग घ, उसके बाद क्या था? अंग। जैसे गंगा, तो कहीं कहीं आप देखते हो ना गंगा ऐसे लिखते हैं, आप तो आसानी में ऐसे लिखते होंगे गंगा, ये सही है, गलत नहीं है। इन कुछ लोग आप देखेंगे कि ऐसे लिखते हैं गंगा, और कुछ लोग से क्या पढ़ते हैं? गडगा। गडगा नहीं है गंगा है, गंगा ही लिखा हुआ है। और दरअसल जो लिखा है वही ऊपर भी लिखा है। इस बिंदी का मतलब यही है, यहां पर इस शब्द में इसका मतलब यही है। एक हल्का सा नियम बताता हूं, आपकी रुचि उससे बढ़ेगी। जैसे अगर कोई आपसे कहे एक शब्द है ये गंदा, इसका अर्थ पता है आप लोगों को? चलिए, एक शब्द है ये गंभीर, यही पता है आप लोगों को। अगर ऐसा लिखा हो तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होता ना कि पहला गंदा है दूसरा गंभीर है। पर ऐसा क्यों होता है कि इसमें आपने गंधा यानी कि ये न बोला, और इसमें गंभीर यानी कि इसको म बोला? ऐसा कैसे हो रहा है? बिंदी तो एक ही है, और उसी बिंदी को आप बचपन से अलग अलग बोल रहे हैं, पर यह बात दिमाग में कभी नहीं है कि एक ही बिंदी के नाम अलग अलग क्यों हो जाते हैं। तो यह हिंदी भाषा का एक नियम है, इसको पंचमाक्षर का नियम कहते हैं। आमतौर पर अधिकांश मामलों में क्या होगा, बिंदी के बाद जो वर्ण आएगा उस वर्ण का जो वर्ण समूह है उसका पांचवा अक्षर उच्चारण में आता है। क ख ग घ याद है आप लोगों को बचपन से? क के बाद कौन सा वर्ग आता है? वर्ग च, उसके बाद फिर च आता है, त, टे नहीं ट। ये हरियाणा और राजस्थान में कै ख गै घ चलता है। वहीं से आप? कहां से हैं? हाँ, राजस्थान। वही हरियाणा राजस्थान बोलते हैं कैसे कबूतर, जबकि कबूतर कैसे नहीं होता है। कैसे कबूतर कैसे हो सकता है? मैं हरियाणा से हूं, इसलिए मैंने बचपन से ऐसे ही याद किया है। बोलेंगे कैसे कबूतर, तो समझ नहीं आता कि कैसे कबूतर कैसे बना। कै ख गै घ अंग च छ पूरा हो चलता है। अब इससे बिहार और यूपी के लोग बहुत खुश है कि चलो हरियाणा राजस्थान को डांट पड़ गई, तो बड़ा अच्छा फील आ रहा है उनको। और बिहार में क्या होता है? कौ से कबूतर बंगाल में तो पूरा ही कौ हो जाता है, जो बिहार में आधा कौ होता है। तो ठीक है, कौ खौ गौ घो कौ से कबूतर। तो अब क्योंकि आप लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो ना तो कैसे कबूतर होगा ना कौ से कबूतर होगा। कबूतर किससे होगा? क। सिंपल है, क बोलो। क से कबूतर, ख से ग से गधा। तो सबसे दीनहीन प्राणी जिसको सबने इतनी गालियां सुनाई है बिना वजह के, वो गधा है बेचारा। तो ये जो नियम है, और ये जो क वर्ग पहला होता है क वर्ग, दूसरा होता है च वर्ग, तीसरा ट, फिर त, फिर प। कै च ट त प नहीं, क च ट त प। इसको याद करने का तरीका, कचोटता प्यार। जीवन में कभी नहीं भूलेंगे इसके बाद आप। क च ट त कचोटता, प से प्यार। आपकी उम्र के माकूल भी एकदम। इस उम्र में ऐसी उदाहरण याद रहते हैं, भक्ति के तो याद रहते नहीं इस उम्र में। तो अब जरा बताओ दूसरा वर्ग कौन सा है? इधर मत देखो, याद करो, कचोटता प्यार। तीसरा कौन सा है? चौथा त, क्योंकि दिमाग में कचोट रहा है एकदम। तो गंदा, द, त थ द ध न। जिस वर्ग में द आता है वो त वर्ग है, और उसकी पंचम ध्वनि क्या है? न।
तो क्योंकि द बाद में आया, इस बिंदी का मतलब हो गया न। अब गंभीर भ कौन से वर्ग में है? प फ ब भ म। क्योंकि भ प वर्ग में है और उसकी पंचम ध्वनि म है, इसलिए जहां भ से पहले बिंदी आएगी वो म हो जाएगा, गंभीर। ऐसे ही गंगा, क ख ग घ अंग, तो ये जो है ड नहीं है, गडगा नहीं है, गंगा है। आप ध्यान से सुनिए, गंगा इसमें जो ध्वनि आई, और गंदा, क्या गंगा वाली ध्वनि और गंदा वाली ध्वनि एक है या उसमें अंतर है? बहुत अच्छे से अंतर समझ में आएगा। और जब आप उस अंतर के स्तर पर बात को ध्यान में देखेंगे तो समझ में आएगा कि वो अंग है। अंग स्वतंत्र रूप से बोलना बड़ा मुश्किल है, उसमें अ नहीं है, ग भी नहीं है। अंग में अ और ग हटा के जो बचा, दरअसल ये वो ध्वनि है, उसको स्वतंत्र रूप से बोलना मुश्किल होता है, इसलिए सुविधा के लिए अंग बोल देते हैं, जबकि दरअसल वो अंग है नहीं। तो साहित्य को समझने से पहले एक शब्द पर आते हैं जिसको बोलते हैं वांग्मय। वांग्मय बना है दो शब्दों को जोड़कर, पहला शब्द है वाक और दूसरा शब्द है मय।